नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सोमवार को 24 साल के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मुकाबले में महज 2 उम्मीदवार थे, खड़गे और थरूर। खड़गे की जीत उनके नामांकन के वक्त से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि माना जा रहा था कि गांधी परिवार का हाथ उनके साथ है। और यही वजह है कि जब वोट मांगने अलग अलग राज्यों में खड़गे पहुंचे तो उनका स्वागत भी हुआ, लेकिन थरूर को उपेक्षा झेलनी पड़ी। तो सवाल यही कि आखिर जब पहले से ही नाम तय था तो फिर चुनाव की औपचारिकता क्यों? तो लंबे वक्त से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही पार्टी में गहमा गहमी अब लगभग खत्म हो गई है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। अब नतीजे बुधवार को आएंगे। हालांकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को कितने वोट मिलते हैं। चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर थरूर और खड़गे के बीच जो चुनाव हुआ उसमें किसकी क्या भूमिका रही, प्रदेश अध्यक्षों की क्या भूमिका रही, सोनिया गांधी के मैसेज का क्या प्रभाव पड़ा क्षेत्रीयता में। क्षेत्रीयता से सीधा आशय है प्रदेशों में। किसको कितने वोट मिलेंगे ये तो 19 को पता चलेगा, लेकिन आज चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में चल रहे उतार चढ़ाव और उठापटक के बाद आखिर चुनाव खत्म हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। पार्टी में 24 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए। 1998 में आखिरी बार वोटिंग हुई थी। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी 7,448 वोट पाकर चुनाव जीती, लेकिन जितेंद्र प्रसाद केवल 94 वोट ही पा सके। तब से अब तक गांधी परिवार को कोई चुनौती नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और पार्टी की लगातार चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर से आवाजें जरूर उठने लगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का हो। और 24 साल बाद अब चुनाव हुए हैं, नतीजे बुधवार को आएंगे। देश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग राज्यों में वोट डाले गए। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अशोक गहलोत ने वोट डाले, तो राहुल गांधी ने बेल्लारी में वोटिंग की। एमपी में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वोट डाला। मध्य प्रदेश में कुल 502 वोट डाले गए, जिनमें 464 वोट पीसीसी में डाले गए, जबकि 12 वोट बाहर डाले गए। 26 डेलीगेट्स अनुपस्थित रहे। शशि थरूर को चुनाव के लिए राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और पंजाब समेत कई राज्यों में पोलिंग एजेंट्स ही नहीं मिले। लिहाजा पार्टी ने नियमों में बदलाव किया और पोलिंग एजेंट्स उपलब्ध कराए। चुनाव के लिए 36 पोलिंग स्टेशन पर 67 बूथ बनाए गए थे। चुनाव के बीच शशि थरूर ने ट्वीट किया और लिखा, कुछ लड़ाइयां हम इसलिए भी लड़ते हैं कि इतिहास याद रख सके कि वर्तमान खामोश नहीं था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कमलनाथ पर तंज कसा है और चुनाव को महज औपचारिकता बताया। 2-3 तरह के विषय उद्भूत होते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। वैसे तो छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं पर संगठन पर विश्वास। और ऐसे चुनाव में वोट डालने गए जिसका परिणाम सबको मालूम है, कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है। जिसका परिणाम सबको मालूम है उसको आप वोट डाल के एक पॉलिटिकल जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत तय है, लेकिन फिर भी नतीजों का इंतजार सबको है। अब देखना होगा कि कौन बनता है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा से डॉक्टर सनवर पटेल जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और कांग्रेस से प्रवक्ता विक्की खोंगल जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विक्की खोंगल जी, चुनाव हो गए हैं, लेकिन कयास और कहें कि जो भाजपा की तंज हैं वो लगातार जारी हैं कि पहले से ही तय नतीजे थे, औपचारिकताएं की गई, बुलाया गया, फालतू में इतना सब कुछ किया गया,
बस सीधे कह देते कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र विरोधी पार्टी है और उस विचारधारा से इसका जन्म हुआ है जिसका लोकतंत्र में कभी विश्वास रहा नहीं। और इसके इतर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो है लोकतंत्र को संरक्षित करने का, लोकतंत्र का पालन और उसका पोषण करने का विगत 100 सालों से इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज यदि एक चाय वाला, स्वयं को फकीर बोलने वाला, बर्तन मांजने वाली महिला का बेटा यदि इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश के संविधान को, इस देश में लगातार कई वर्षों से शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को क्या आप इसका श्रेय नहीं देंगे कि लोकतंत्र की किस खूबसूरती के साथ लोकतंत्र को संभाला गया है, उसका पोषण किया गया है। ये एक आम आदमी का बेटा भी आज प्रधानमंत्री बना और बनने के उसने सपना देखा और आज प्रधानमंत्री बना। इस बात के लिए कि आप कांग्रेस को श्रेय नहीं देंगे? तो लोकतंत्र का पोषण करने का कार्य तो कांग्रेस ने सदैव किया है। कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा से आई है कि जब विश्व के अंदर लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, जिसका पूरब से पश्चिम तक जिसका झंडा बुलंद होता था ईस्ट इंडिया कंपनी और महारानी एलिजाबेथ का, उस जमाने से लोकतंत्र के पक्ष में कार्य करने का कार्य, लोकतंत्र की आवाज उठाने का कार्य, बुलंद करने का कार्य, संविधान को स्थापित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज 9,800 देश भर के डेलीगेट नहीं, सवाल चुनाव की पारदर्शिता पर उठाए जा रहे हैं विक्की जी, आप समझिए। सर मुझे इनकी किसी बातों को समझने की आवश्यकता नहीं है। इनकी मंशा, ये जो नागपुर के हेडक्वार्टर से जो इनकी मंशा चला करती है, उस नागपुर के हेडक्वार्टर पे मैं उंगली उठाता हूँ और इनसे ये कहता हूँ कि जिस संस्था, तुम्हारी मास्टर संस्था का जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पिछले 100 सालों से एक ही जाति का, एक ही वर्ग का जो है संघ चालक बनता आया है हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के अंदर। तो आपका सीधा मानना है चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुए हैं? रिमोट कंट्रोल से नागपुर के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली संस्थाओं के ऊपर टिप्पणी करना और इनकी टिप्पणी पर जवाब देने को मैं जरूरी नहीं समझता। ठीक बात है। चलिए, हमारे साथ सनवर पटेल जी भी हैं, उनसे ही समझते हैं। सनवर जी, देखिए विक्की खोंगल जी कह रहे हैं कि हमारा चुनाव लोकतंत्र की एक मिसाल है। कैसी मिसाल है, कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनके चुनाव इनके संगठन का अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक दल के नाते काम करते हैं, तो आप प्रश्न करते हैं और प्रश्न के नाते हमको उत्तर देना होता है जी। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के, ये तो औपचारिकताएं हैं। आप बताइए, शशि थरूर जी कह रहे हैं कि मैं देश भर में जाता हूं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोग मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मिलते नहीं। हमको भविष्य को बताना है, इसलिए वर्तमान सक्रिय था, वर्तमान था, इस प्रकार के आज जो ट्वीट कर रहे हैं, कैसे चुनाव हुए ये? एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो पहले ही ये बोल रहा है मुझे कोई मिलता ही नहीं है, कोई वोटर नहीं मिलता है, कैसे चुनाव है? ये चुनाव सिर्फ औपचारिकता है। और जिस प्रकार से विक्की खोगल जी ने बातें कही है, जिस प्रकार से बर्तन मांजना और जिस प्रकार की तमाम बातें इन्होंने कही है संघ के लिए और संघ परिवार के लिए, मैं उसके लिए घोर आपत्ति दर्ज कराता हूं महेंद्र जी। ये चुनाव कांग्रेस के चुनाव है और वो 100 साल पुराना इतिहास बता रहे थे। तो कांग्रेस की स्थापना है वो ह्यूम ने की थी श्रीमान, एक अंग्रेज ने स्थापना की। और आज भी जो खड़गे साहब को तय करते हैं वो इटली से आए हुए लोग हैं। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप अन्य विषय पर बात करो। बात का विषय महेंद्र जी इनको बताइए कि कांग्रेस का चुनाव है, आप संघ पर उंगली उठा रहे हैं। अरे संघ का कोई व्यक्ति आज दिनांक तक स्वयं सेवक रहते हुए कोई पदाधिकारी बना है क्या? अरे जो संघ ने अपनी 3-3 पीढ़ियां खपा दी भारत माता के लिए, विक्की खंगोल जी अभी आप और हम बहुत छोटे हैं, उन पर उंगली उठाने के लिए 3-3 पीढ़ियां खपाई है उन्होंने। हमारे पिता और दादा की उम्र खपाई है संघ ने राष्ट्र निर्माण के लिए। अब विषय पर आते हैं सनवर जी। अपने अस्तित्व को बचा लीजिए। आप 4 से सुम्मति पर आ गए, आपको जनता के नहीं, आपको पब्लिक में सुना नहीं। आप 30 राज्यों से 2 राज्यों पर आ गए, आपको जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं। आप बदतमीजी की बात करते हैं यहाँ बैठकर। अरे भाई,
आप नेता को, कमलनाथ जी को भी सम्मान देते, बुजुर्ग व्यक्ति को, जिनने सारे युवाओं की जान ले ली, सारे युवाओं के जीवन को खत्म कर दिया। आज कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया कि हम खड़गे साहब के साथ हैं। चलिए, कैसा चुनाव है? और हम सनवर पटेल जी, राजेश जौहरी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा जी। राजेश जौहरी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझते हैं। राजेश जौहरी जी, विक्की खोंगल जी आपको भी थोड़ा रोकेंगे, काफी देर से वो सुन रहे हैं। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है ये चुनाव, फिर चुनाव के बाद सवाल, शशि थरूर का कहना कि वे जो है भविष्य याद रखिएगा कि वर्तमान में कोई खामोश नहीं था, पहले ऐसा कि उपेक्षा का शिकार हुए, ये भी उनकी बातें आई। तो एक सीधी लाइन थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर ये चुनाव लोकतंत्र की वास्तव में मिसाल है किसी संगठन के लिए? देखिए महेंद्र जी, जो कांग्रेस ने भली आज 24 साल बाद उनका चुनाव हुआ है, और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि देखिए उन्होंने कम से कम चुनाव का डिक्लेयर तो किया। अब G23 वाले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने सालों से कर रहे थे, इतने सालों से क्या क्या कहानियां सुना रहे थे, किसने रोका था उनको कि आप चुनाव ना लड़ो? आप चुनाव लड़ते, अच्छा विश्वास मानिए, अगर चुनाव लड़ते तो उनको समर्थन भी मिलता, लेकिन हमें लग रहा है कि वो नूराकुश्ती थी। और थरूर को, शशि थरूर का भी देखिए जो स्थिति वही आनी है जो जितेंद्र प्रसाद की हुई थी 24 साल पहले, जो 94 वोट मिले थे। तो हो सकता है इनको 100 वोट मिल जाए, ये स्थिति आनी है। और ये है कि ऐसे में लेकिन हाँ, एक बात ये होगी कि अगर कहीं पे थरूर ने, भले थरूर से लोग मिलने नहीं आए, जो थरूर का दर्द आपको दिख रहा है उनके ट्वीट्स में, और उनका जो ये वर्तमान खामोश नहीं था, इतिहास याद रखेगा, ये सब वो बातें हैं जो बड़े बड़े क्रांतिकारी करते थे, जो भगत सिंह जैसे लोग करते थे कि भाई। और एक और बात है कि आपने जो विक्की जी ने अच्छी बात बताई है कि भाई देखो हमारे यहाँ चुनाव होता है, और इससे पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ऐसे आए हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी जहाँ चुनाव होते हैं। नहीं, चुनाव ऐसे होते हैं कि जब कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है या फिर अपोज में खड़ा होता है तो उसको पोलिंग एजेंट नहीं मिलते हैं। नहीं सुनिए, तो अब क्या है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है, उसमें कम से कम न्याय होता दिखना तो चाहिए। तो वो न्याय होता दिख नहीं रहा है, इसमें चुनाव जैसी चीज नहीं दिख रही है। भले ही जिस तरह से कमलनाथ जी ने, जिस तरह से राजस्थान के सीएम ने और कई लीडर्स ने खुल के जो सामने आ गए कि नहीं आप बताओ उसका समर्थन में, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। भले उनकी इच्छाएं कुछ भी थी, पर उनको ये, हालांकि इसके पीछे जो मेन कारण दिख रहा है वो ये है कि लोगों में, अपने जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो 7-8 हजार जितने भी वोटर्स हैं, उनको ये मैसेज देना कि ये लोग जो है फैमिली के साथ है और ये थरूर जो है फैमिली के साथ नहीं है। एक बात और थी कि थरूर को, अगर गलती से भी थरूर को समझ लीजिए जीत मिल जाती उस समय, अगर जिस तरह ऐसा लग रहा था कि थरूर को काफी समर्थन मिलेगा, तो थरूर फिर ऐसी स्थिति होती, प्रणब मुखर्जी तो बहुत लेट उम्र में जाके उस स्थिति में पहुंचे, थरूर अभी 1-8 साल में ही वैसा असर दिख जाता उनका, क्योंकि वो एक अलग टाइप के इंसान है, वो स्वच्छंद विचारों के आदमी है। और कहीं ना कहीं जैसे जो राइटर्स होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, वो लोग एक लिमिट के बाद वो परवाह नहीं करते हैं कि अंजाम क्या होगा। ठीक बात। और राजनीति में जो है, जो थरूर जैसे लोग जो हैं, उनको शायद पसंद नहीं किया जाता, ये भी एक बात देखी जा रही है। पर हाँ, ये है कि चलो जो भी हुआ, चुनाव तो हुआ। लेकिन यहाँ पर राजेश जी, जिस तरीके से आपने पहली लाइन में जिक्र किया था कि G23 के नेता बड़े उछल कूद मचाते थे या बहुत सारी ऐसी बातें करते थे कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, जमीन स्तर पे होना चाहिए, तो अब जब सबको चुनाव लड़ने की छूट थी तो फिर लड़ना चाहिए था ना? इस बात का दुख है कि आपने इसका मतलब लोगों के सेंटिमेंट से खेले आपने लोगों को। और एक बात है, इसमें ये भी तो हो सकता है कि लोगों का जो एक वो जो जैसे प्रेशर कुकर में एक बॉल होता है, सेफ्टी बॉल, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा होगा, तो उस प्रेशर को निकालने के लिए G23 बन गया हो। अब ऐसा लग रहा है देख के कि आपने वो प्रेशर निकाल दिया, जो लोगों में विरोध था वो विरोध खत्म कर दिया, और फिर लोगों को एक दूसरे रास्ते से लोगों को परिवार के साथ जोड़ दिया। ये जो ये एजेंडा दिख रहा है अपन, अब ये चलिए विक्की खोंगल जी, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश से पहले दिन से तय हो गया था, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट तो आपने भी सुना होगा, आप भी उस समय शायद वहीं मौजूद थे,
कि हम तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देंगे। अब जब कमलनाथ जी कह देंगे कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देंगे, तो फिर उनके जो साथी हैं या आपकी कांग्रेस है मध्य प्रदेश की, वो फिर लगता है कि शशि थरूर को कुछ वोट मिलेंगे मध्य प्रदेश से? देखिए, विश्वकर्मा जी, थरूर जी जब भोपाल आए थे तो एयरपोर्ट से लेकर के उनके जाने तक, भोपाल से प्रस्थान तक, मैं लगातार उनके साथ रहा। और आपके संवाददाता भी वहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्हें स्पष्ट कर दिया था इस बात को और आभार जताया था कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी सुबह 9 बजे शशि थरूर जी के आने के पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उनके स्वागत हेतु पहुंच गए थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर जी ने आभार व्यक्त किया, न केवल अपने ग्रेटिट्यूड दिए कमलनाथ जी के प्रति, और कहा कि मैं मध्य प्रदेश से और खास तौर से कमलनाथ जी के नेतृत्व से इतना प्रसन्न हूँ कि जैसा खड़गे जी को वेलकम किया गया, उनके पक्ष में उनको जैसा मौका दिया गया अपने लिए वोट की भूमिका बनाने के लिए, उतना ही बराबर का सम्मान मुझे मिला और बराबर की ही बात उन्होंने करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की नेतृत्व की तारीफ करके शशि थरूर जी मध्य प्रदेश से गए। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम मध्य प्रदेश में तो हमने बराबरी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बराबरी का एक तवज्जो दी है, वेट दिया है दोनों प्रत्याशियों को। अब होता यह है, आप समझ लीजिए कि किसी भी सीनियर नेता के अगेंस्ट में यदि कोई कंपैरेटिवली जूनियर नेता यदि मैदान में होता है तो डेफिनेटली उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके साथ ही संगी कांग्रेस पार्टी के अंदर उसके जो फॉलोअर्स है उनकी संख्या हो सकता है। अच्छा, इसमें एक बात और, खासतौर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश की गई है इस बात की कि दोनों अच्छा, दो चार वोट, 10 वोट, 20 वोट ऐसे तो मिलेंगे ना थरूर जी को, कि ये उम्मीद तो आप लगा सकते हैं? कांग्रेस के आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। देखिए मेरे तो परिवार से 2-3 डेलीगेट और परिवार में ही कहीं ना कहीं कोई शशि थरूर को पसंद करता है, कोई खड़गे जी को पसंद करता है। नहीं, क्या उम्मीद लगती है, मिलेंगे वोट की नहीं? बस एक हाँ और ना में जवाब तो दे दीजिए। करता है तो कोई कांग्रेस को करता है, तो इसमें ये तो अपनी स्वविवेक और खुद की अपनी इंटेलेक्ट है ना, तो इस प्रकार से। अरे आपके देखिए 502 डेलीगेट्स है मध्य प्रदेश में, तो कुछ वोट मिलेंगे या नहीं, बस इतना तो जानना चाहता हूं। ये मैं कोई बारे में चलिए, कोई बात नहीं। चलिए सनवर पटेल जी, क्या लगता है कि वास्तव में ये जो ट्रांसपेरेंसी की, देखिए विक्की जी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, और हमने तो सबको वेटेज दिया, और शशि थरूर यहाँ से तारीफ करके गए, ग्रेटिट्यूड दे के गए कमलनाथ को, कि आभार जता के गए कि बहुत अच्छा लगा हमें मध्य प्रदेश। फिर भी एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं विक्की जी कि वोट कुछ मिलेंगे। काउंटिंग बताना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए मतपेटियां हैं, वो तो मतदान है, सीक्रेट होता है, बंद है, लेकिन कुछ मिलेंगे, इस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए महेंद्र, थरूर जी को बरोबरी का सम्मान मिला, उनको पूरा रिस्पांस मिला, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिले में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कह दिया कि हम खड़गे जी को वोट देंगे। कितना बरोबरी का सम्मान मिला। चुनाव पूर्व ही उन्होंने चुनाव की मर्यादा को तार तार कर दिया। ओपन बोल के पीसीसी अध्यक्ष जी ने कि हम खड़गे जी को वोट देंगे। कैसा बरोबरी का सम्मान, ये कैसा चुनाव हुआ जिसमें आप पहले से ये बोल दो, अगर कोई अध्यक्ष ये कहे, टीम का कैप्टन ये कहे कि हम तो उन्हीं को वोट देंगे, तो बचता क्या है? कुछ नहीं बचता है। और उसके बावजूद भी जैसा आपने कहा कि अगर कुछ मत उनको निकलते हैं तो देखा जाएगा कितने मत निकलते हैं, किस प्रकार से इनके चुनाव है। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ औपचारिकता है, सिर्फ दिखाने भर के चुनाव हैं। इन चुनाव में जिस प्रकार से शशि थरूर जी ने बयान दिया कि वो देश भर में गए तो पीसीसी के अध्यक्षों ने उनसे मिलने से मना कर दिया, मिले तक नहीं, उनको एजेंट बैठने को नहीं मिले, तो यह सिर्फ औपचारिकताएं भर थी, ये चुनाव नहीं थे। फिर से वही आला कमान, वही गांधी परिवार इस कांग्रेस को जिस प्रकार से चला रहा था उसी प्रकार से चलाने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए राजेश जौहरी जी, सनवर पटेल जी तो सीधा कह रहे हैं कि वही चलाने वाला है जैसा चलता आया है, यानी कि जितनी चाबी भरी जाएगी उतना ही खिलौना दौड़ेगा। उनका आशय सीधा सीधा है। क्या लगता है राजेश जौहरी जी
कि वास्तव में यही एक प्रक्रिया है कि एक दो कैंडिडेट और होने चाहिए थे, या फिर ऐसा होना चाहिए था कि हर प्रदेश का अध्यक्ष या हर कांग्रेस का नेता ये कहता, थोड़ा सा साइलेंट रहना चाहिए था, पहले पत्ते नहीं खोलने चाहिए थे कि ठीक है हम भाई प्रत्याशियों को देखेंगे, देंगे वोट, परिणाम आप देखेंगे। यहाँ 19 को परिणाम आने हैं और फेसबुक, ट्विटर, तमाम सारे सोशल मीडिया पर भाजपा के नेताओं के कमेंट्स आने लगे हैं। जी, भाजपा को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कांग्रेस के चुनाव है, अपना वो जैसे पार्टी चलाना चाहे। कमेंट और तंज तो कसने का पूरा अवसर लेते हैं ना। नहीं, पर अधिकार नहीं है देखा जाए तो। जैसे विक्की जी को अधिकार नहीं है कि आरएसएस चला रही है कि बीजेपी, देखो वो अपनी इतनी विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी राजनीतिक नहीं, दोबारा विक्की जी ने देखिए नहीं बोला कुछ, वो तो ठीक है, उन्होंने बोला तो सनवर जी ने भी बिल्कुल अपना बदला ले लिया। नहीं, वैसे ही सरपंच जी को भी अधिकार नहीं है, वो जिसको अध्यक्ष बनाना है बनाए, उनकी पार्टी, उनको पार्टी चलानी है अपनी। अब यहाँ एक बात है बहुत इम्पोर्टेंट, खड़गे जी ने भी कहा था, खड़गे जी ने तो ओपनली कहा था कि जैसे ही उनका डिसाइड हुआ, उन्होंने कहा, मीडिया में कहा कि मैं वही करूंगा, जो भी करूंगा सोनिया जी और राहुल जी से कंसल्ट करके करूंगा। लेकिन अब कई बार कांग्रेस से कई प्रवक्ता ये कहते हैं कि ऐसे थरूर ने भी कहा, थरूर ने ये नहीं कहा, थरूर ने ये कहा अध्यक्ष कोई भी बने और चलेगी किसी और की। दोनों बातों में कितना डिफरेंस है, ये कोई भी आदमी, हम और आप समझ सकते हैं कि उन दोनों बातों का अंतर क्या है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस चुनाव से एक बात क्लियर हो रही है, इस चुनाव का जो प्रचार था शुरुआत से लेकर अभी तक, जैसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने बोला मैं लड़ूंगा, फिर वो कोई बात जो भी हुई है, जो भी कारण रहा हो, क्यों नहीं लड़े, इससे एक बात क्लियर हो गई है कि कांग्रेस का मतलब गांधी फैमिली है और गांधी फैमिली का मतलब कांग्रेस है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। अब G23 नहीं और G230 भी बन जाए तो भी अब जो है गांधी परिवार के खिलाफ जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ फिर गांधी परिवार के मैनेजमेंट की और ताकत का लोहा तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे विस्फोट होते रहे हैं, कोई यहाँ भागने को तैयार था, कोई वहां, लेकिन जब डंडा चलता है तो बिल्कुल सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये साफ संदेश फैमिली के पास ये कुछ ना कुछ जादू है, कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन है। और अब अगर हम अपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि उनका त्याग है, तो जो भी है, लेकिन कुछ भी उनका कंट्रोल रहेगा और जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। अब आगे जाके समय में देखेंगे आप। ठीक बात है। विक्की खोंगल जी, क्या कहेंगे आप कि वास्तव में ये विरोध जो विस्फोट होते हैं या कोई बयान दे देते हैं, कोई कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा देते हैं, कभी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल आपने भी सुने होंगे, फिर राष्ट्रीय नेतृत्व पर, फिर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो फिर ये साबित हो जाता है कि गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है, क्योंकि कैसे भी हो एकजुटता तो दिखा दी ना, ताकत तो दिखा दी ना। ये अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें इस चुनाव को, कि वास्तव में गांधी फैमिली का यदि हाथ मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर है तो कोई भी कहीं से सुगबुगाहट नहीं आई। पूरे जो 9800 वोट थे या 9800 वोट थे, उनमें से 9500 वोट पड़े, विधिवत चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं कोई ऐसे बयान नहीं आए कि दूसरी लाइन पर आदमी काम कर रहा हो या डेलीगेट्स। विश्वकर्मा जी, आपके माध्यम से तमाम सम्मानित दर्शकों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्य की परिभाषा क्या होती है। जी, लोकतांत्रिक पार्टियां विश्व में बहुत हैं। पहले राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे और उसके बाद लोकतंत्र यानी जनता का राज जब से स्थापित हुआ है, विश्व भर में जो क्रांति आई है लोकतंत्र को लेकर, उसमें लगातार लोकतंत्र के अंदर से आवाजें आती रही हैं, ऊपर उठती रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने का अधिकार है, इसीलिए ये लोकतंत्र है, इसीलिए हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है। यदि किसी की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं किया जाता, यदि कोई बोलता है किसी बात को तो उसको बखूबी सुनने का मादा होना चाहिए, धीरज और धैर्य के साथ उसे सुना जाना चाहिए। इसी को मैं लोकतंत्र कहता हूँ, यही लोकतंत्र की खूबी है, उसकी खूबसूरती है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी फांसीवादी ताकतें जो है आरएसएस की तरह, ये उन ताकतों की तरह काम नहीं किया जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि भाई आप कोई अगर बोले तो उसको विद्रोह के रूप में देखा जाए। हर बोली हुई बात को, हर अपनी कही हुई बात को विद्रोह के रूप में नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर सरसंघ चालक अब कहने लगे कि मस्जिदों में भी जाने लगे और कहने लगे, कभी कहते हैं मुसलमान हमारे भाई हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है लोकतांत्रिक, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या दिक्कत है?
अगर सरसंघ चालक वहां जा रहे हैं तो इसमें कौन सा सवाल तो खड़ा हो गया भाई? उनकी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, या मोदी जी के, अमित शाह जी के डर के मारे यदि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो वो उनका डर हो सकता है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र के, अब भाजपा कह रही है गांधी परिवार के डर के मारे कोई नहीं बोल रहा। अब अंतर तो यही है ना कि आप उन पर आरोप लगाते, वो आप पर। जो लोग पेगासस नाम के उपकरण से अपने मंत्रियों की, जावड़ेकर की छुट्टी कर दी, रविशंकर प्रसाद की छुट्टी कर दी, डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी कर दी, आप पेगासस नाम के उपकरण से अपने मंत्रियों की, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करवाते हो, तो अब तो ये तय हो गया कि 19 को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा कांग्रेस को। वो लोग कांग्रेस को उंगली उठा रहे। क्या गलती थी जावड़ेकर जी की, क्या गलती थी रविशंकर प्रसाद की, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया पूरी पार्टी को, उन लोगों का पत्ता काट दिया पेगासस से जासूसी करवा के, पेगासस से। अब आपसे, अब देखिए इधर देखिए विक्की जी, आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या गलती थी जावड़ेकर जी की, क्या गलती थी दूसरे की, लेकिन जब वो सवाल करने लगते हैं कि बिल्कुल एक लाइन में आप एक उसमें निकल रहे हैं कि गांधी परिवार ने बोला जिसको वही अध्यक्ष बनेगा, तो फिर आपको लगता है कि हमारे ऊपर सवाल दाग रहे हैं, आप उन पर दाग रहे हैं। क्या कहेंगे? चलिए डॉक्टर सनवर पटेल जी से ही पूछे लेते हैं। जिनको गांधी परिवार ने तय कर दिया उनका अंदरूनी मामला, जैसा जौहरी जी ने कहा है कि उनका अंदरूनी मामला किसी को तय करे, लेकिन हमारे वरिष्ठ जो हैं उनको तय किया। भोपाल आकर कहते हैं बकरा ईद पर जो बचेगा वो मोहर्रम पर नाचेगा। अरे भैया, ये बकरा ईद पर कौन बचेगा? और विक्की भाई को पूछना चाहिए उनसे कि मुहर्रम का त्योहार मातम मनाने का होता है, दुख मनाने का होता है, नाचने का नहीं होता है। तो ये पार्टी के चुनाव औपचारिकताओं वाले चुनाव है, वहां गांधी परिवार ने जिसको बोल दिया वो सही सब कुछ होना है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, समय की कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम एक दूसरे की इतनी चिंता करते हैं और एक दूसरे पर तंज कसने को नहीं चूकते हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सनवर पटेल जी, बहुत शुक्रिया विक्की कौंगल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शशि थरूर को कितने वोट मिलेंगे, ये सवाल तो नहीं जवाब दे पा रहे हैं कोई भी कांग्रेस के, लेकिन शशि थरूर को वोट मिलेंगे इस बात को लेकर भी अभी संशय है, और इस बात को लेकर भी कोई भी प्रवक्ता या कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पूरे देश में 9,800 वोट या 9,900 वोट जितने थे उनमें से 9,500 वोट पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की हम यदि बात करें तो करीब 26 डेलीगेट्स ने वोट नहीं डाले, बाकी सभी ने अपना मतदान किया। कमलनाथ पहले लाइन खींच चुके थे, उस लाइन के बाद शशि थरूर आए। अब आज मतपेटियों में बंद हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। 19 को खुलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर ज्यादा निगाहें नहीं है लोगों की, इस पर निगाहें हैं कि शशि थरूर को किस राज्य से कितने वोट मिलेंगे। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आज डिबेट यानी ये DNA एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।